हमने खुद का मंदिर बना रखा है, तो शुरुआत करते हैं मंदिर दिखाने से। ये कह रहे हैं मेरी शादी करने के बाद ये गरीब हो गए, पहले अमीर थे करोड़पति। मैं ये कहता हूँ कि कभी फोटो फाटो लेकर मकान बेच दे मेरा। ये यहाँ से यहाँ तक हमने सेल लगा रखी है। ले जाओ। राम राम भी सारा नया स्वागत है थारा हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि मैंने बोला था कि घर जाने के बाद मैं वीडियो शूट करूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने बोला था कि मैं होम टूर करवाऊंगी और मेरे घर के एक एक सदस्य से आपको मिलवाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे घर के मंदिर से, जो कि हमने खुद का मंदिर बना रखा है। तो शुरुआत करते हैं मंदिर दिखाने से। सबसे पहले आइए हम आपको दिखा देते हैं मंदिर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम शेरावाली मंदिर से, जिसका मेन मंदिर है। तो सबसे पहले हम दर्शन करा देते हैं आपके शेरावाली माता के, जिसका ये मेन मंदिर है। दर्शन करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं बजरंगबली। तो शेरावाली माता के पास ये यहाँ पे बजरंगबली, तो बजरंगबली का भी मंदिर है ये, और यहाँ पे है शेरावाली माता। तो बजरंगबली के दर्शन करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं, जैसे शेरावाली माता रहती है तो उसके सामने बिल्कुल रहते हैं भैरव बाबा। मतलब माता का मंदिर है तो भैरव बाबा का मंदिर भी होना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम दिखा देते हैं आपको भैरव बाबा। ये भैरव बाबा की मूर्ति है। और बाकी ये मंदिर जब मैं छोटी थी ना भाई, तभी बनाया था हमने, बहुत साल पहले का ये मंदिर है। क्योंकि हमारे इतने बड़े मोहल्ले में बहुत घर है, यहाँ से आगे जाके गली है और ये सामने, मतलब ऐसे ही है, मतलब इतना वो भी नहीं है कि, तो यहाँ पे एक भी मंदिर नहीं था मतलब इस मोहल्ले में। तो फिर हमारे दादाजी ने, मेरे पापा ने सोची भाई हम एक मंदिर बनवा लेते हैं। तो मेरे पापा और दादा, मतलब सहयोग तो पूरे मोहल्ले वाले का था, तो हमने एक मंदिर बनाया। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं शिव परिवार। भाई शिव जी की तो मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अगर पहले, मेरे को 4-5 साल हो गए मेरे को शिव जी के व्रत करते, तो मैं शिव जी की पूजा इसी मंदिर में, हमारे मंदिर में करती थी। तो दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले द्वारपाल, उसके बाद है गणेश जी, कार्तिक, शिव जी और पार्वती माता। ये छोटा सा हमारा मंदिर है। और नंदी महाराज पानी से लोटा भर रखा है। बाकी यहाँ की पूजा पाठ देख रेख मेरे दादाजी करते हैं, जिनसे भी हम मिलवाऊंगी। और बाकी हमारे मंदिर में हमने फूल वगैरह, पेड़ वगैरह बहुत सारे लगा रखे हैं। तुलसी भी है हमारे मंदिर में। मंदिर का हवन कुंड, मतलब कुछ भी बोलते हैं वो है। और यहाँ से लगती है हमारे मंदिर की परिक्रमा, कि वहाँ से चल के आओ फिर इधर से जाओ, ऐसे ऐसे। मिठा नीम का पौधा भी है। और भाई मैं आपको दिखाती हूँ, देख आंकड़े का लंबा पेड़, आपने, मेरे को तो नहीं लगता नहीं आपने देखा होगा। बाकी ये देसी आंकड़ा है, मैंने तो पहली बार देखा था। मैंने देखे वो छोटे छोटे रहते हैं, ये देसी आंकड़ा मैंने पहली बार देखा जब हमारे घर में हमारे दादाजी ने लगाया था, मुझे तो पता भी नहीं था। और ये है ना वो देसी आंकड़ा है ना, जो उसके ये क्या बोलते हैं, फूल सुखा रखे हैं। इससे है ना मेरे दादाजी सांस की दवाई बनाते हैं, सांस की दवाई बनाते हैं, पीलिया की और पथरी की, मतलब सारी दवाई देते हैं मेरे दादाजी। एक तरह की देसी वैद्य है। और पीलिया की दवाई तो हम भाई हमें आती है, हम ही बना के देते थे बचपन में, तो सिखा रखी हमसे मतलब। और इसकी भी अब सांस की दवाई बनाएंगे, जो कि हमारे मोहल्ले में जो बूढ़े बड़े हैं वो लेके जाते हैं मेरे दादाजी से। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आने के बाद ये इतना बड़ा बड़ है। उसके बाद हमारे पितरों की चौतरी, जो मंदिर के साथ ही बनाई गई थी। और ये है गाय, मतलब बकरी जानवरों को पानी पीने का, जो भी टिकवाया है भाई मेरे जाने। और ये है चौगान माता। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे घर के सबसे बड़े और देसी वैद्य और यहाँ के पुजारी, मतलब मेरे दादाजी से। तो चलिए चलते हैं, क्या रिएक्शन रहता है मेरे दादाजी का। मैं कैमरा ले जाके उनके सामने रख दूँगी और देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है, और आपसे मिलवाऊँगी मेरे दादाजी से। तो चलिए चलते हैं। मंदिर तो आपको पूरा दिखाई दिया है, तो अब हम मंदिर का गेट कर देते हैं बंद। फिर हम चलेंगे मेरे दादाजी से मिलने। भाई साहब मेरे दादाजी जा रखे हैं कहीं बाहर से काम से, मुझे ये पता नहीं था कि मेरे दादाजी घर पे नहीं है। तो दादाजी से हम मिलवाएंगे आपको बाद में। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारा घर। तो शुरुआत करेंगे मेरे कमरे से, जिसमें भाई मैं रहती थी, सोती थी, सब मेरा यहीं था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेरे कमरे से। तो हमारे कमरे में एक मंदिर तो मैंने आपको वो दिखा दिया, तो एक मंदिर देखिए,
जो कि यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा पाठ करती है। शेरा वाली माता बिठा रखी है, बाकी उन 9 देवी। और ये पोस्टर मैंने लगाया था शिव जी का, क्योंकि मैं शिव जी की भाई बहुत बड़ी भगत हूँ ना, तो ये पोस्टर लगाया था मैंने देख के। और उसके बाद हम दिखाए तो ये मेरा पूरा कमरा है, देख सकते। ये डबल बेड, मतलब एक और 2 बेड लगा रखे हमने कमरे में भाई। एक और मार 3 बेड है ना, तो मार 2 ही कमरा है, इसलिए मैंने 2 बेड एक कमरे में कर रखे हैं। और ये लग रहा है कूलर। बाकी इस कमरे में पेंट है ना भाई, हमने खुद ने किया था, मतलब 4 भाई बहन है, चारों ने हमने मिल के दीपावली से पहले हमने खुद ने ये पेंट किया था इतना सारा। ये हमारा घर है, ये है हमारी अलमीरा। और भाई हमें सिल्फ का बहुत शौक है, और ये हमारे घर कुछ पुराने भी है, तो हमारी मतलब पहले के ज़माने की स्लेब लग रही है। और ये फूल वगैरह बना रखे हैं। ये है हमारा कमरा, और बाकी हम दिखाते हैं हमारा घर तो कैसा है। तो चलिए चलते हैं। तो देखने के बाद हम आते हैं हमारे किचन में। तो ये हमारी भाई रसोई, बाकी मटका हमारी शादी की है 3 ही है, 2 दूसरे कमरे में रखे हैं। और ये है हमारी रसोई। हमने दूसरे कमरे के लिए मोकला छुड़ा रखा है, जैसे बारिश वगैरह आए तो यहाँ से हम पार्सल कर सकते सामान। तो ये हमने मेरे पापा ने लगवाया था इसी मारे। और ये है हमारी रसोई देखने के बाद हम आ जाते हैं हमारे मम्मी पापा के कमरे में। तो भाई ये है मेरे मम्मी पापा का कमरा, जिसमें LCD लग रही है। बाकी ये फूल मैं लेके आई थी मेरे जम्मे से उठा के। और ये हमारे शादी में जो गिफ्ट आए थे वो लगा रखे हैं। बाकी 3 मटके उसमें थे, तो 2 इसमें रख रखे हैं, हमारी शादी के मटके हैं। ये है हमारे मम्मी पापा का कमरा, वो था हमारा। एक बेड इसमें लगा रखा है। देखो भाई छोटा सा कूलर, इतना छोटा सा कूलर है हमारे घर पे। और ये टंकी है गेहूं की। हम फ्रिज में भाई बोतल ना रखते हैं ना, ये 2 मटके धर देते हैं, ये बंटा और ये क्या बोलते हैं इसको, डेगची, ये धर देते हैं। इसमें ठंडा पानी हो जाता है। छोटा सा पंखा, तो इसमें ठंडा पानी हो जाता है, हम इसमें ही पीते हैं। मतलब हर बार हम ऐसे ही करते हैं। बोतल मतलब बोतल भरने पे है ना हमारी लड़ाई हो जाए कर, कौन भरेगा कौन ना, इसलिए हम यही धर देते हैं मेरे पापा उठा के। और ये हमारे सारे लग रहे हैं। बाकी मम्मी पापा का कमरा भी आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा घर, कितनी क्या हमारी जगह है, कि कैसा क्या है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आप ये फूल देखो, फूल देखो आप सबसे पहले। मेरी मम्मी को मतलब इतना शौक है, ये तो बेचारा धूप की हमारी इतनी जोर की धूप हो रही है, इसलिए मुरझा गए। बाकी ये धूप में खिल रहे हैं। तो उसके बाद हम आपको दिखाते थे भाई, हम यहाँ रोटी बनाते, चूल्हे का काम हमारा ढक रखा है, क्योंकि रात को आई थी बारिश। तो और वैसे 2 कमरे हो रहे हैं हमारे, पर वो तैयार नहीं करवा रखे हमने, इसमें बस 3 लगा रखे, इसीलिए हमारे 2 ही कमरे माने जाते हैं। इसमें हमने बिस्तर वगैरह, ये दुकान का सामान पटक रखा था, अब तो बस वो दुकान का सामान भी ले गए। बाकी भाई इस कमरे में पेंट मैंने किया था खुद ने, पुट्टी की थी मैंने खुद ने भाई। इसमें शादी से 9-10 दिन पहले मैंने खुद ने इसमें पुट्टी की थी। बाकी हम दूसरे कमरे, और ये कुछ ऐसा हमारा घर है, ऐसा कुछ हमारा घर। बाकी ये मम्मी पापा का कमरा, वो रसोई, वो हमारा कमरा, ये 3 कमरे। बाकी ये 2 कमरे जो तैयार नहीं हुए, कभी भाई बच्चे नहीं चलवाएंगे जब तैयार करवाएंगे। और ये टीन थी ना जो ऊपर लग रही थी, रात को इतनी आंधी आई, जोर की आंधी आने के बाद हमने टीन जल्दी उतारी। एक तो उड़ गई थी, एक हमने खुद उतारी। और बाकी हमारी जगह है इतनी बड़ी कुछ, और 2 कमरे ये हो गए, 2 कमरे वो हो गए, 4 कमरे हो गए। यहाँ पे रसोई बनेगी, कभी बनेगी ना, तो भाई यहाँ पे भाई रसोई बनेगी। तो ये तो हो गए हमारे ऊपर वाले घर। आपको नीचे वाले घर और जाके दिखाऊंगी, हमारे नीचे भी घर है। ये है हमारे ऊपर वाला घर, और नीचे वाला घर भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। घर दिखाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं, ये है भाई हमारा वॉशरूम, मतलब नहाने धोने का काम इधर होता है। ये लग रहा है सिंक। उसके बाद हम चलते हैं भाई नीचे, ये हमारे नीचे वाला घर। ये
उतर चढ़ना मतलब दिन में 10 बार होता है हमारा। और ये हमारे नीचे वाला घर। तो ये तो था भाई हमारा ऊपर वाला घर। इसके बाद आप देखिए हमारे पपीता का पेड़ लग रहा है जिसमें पपीता भी लग रहे हैं। पता नहीं बड़े कब होंगे, बाकी पपीते लग रहे हैं इसमें छोटे छोटे। इतनी कुछ हमारी जगह है। देखो ये ऊपर वाला घर हो गया, नीचे वाला जगह हो गया और मंदिर की जगह। तो इतनी कुछ हमारी जगह है। बाकी हमारे प्लाट और भी है, उधर ऊपर जाके हमारे प्लाट है। और ये ऐसे कुछ भाई सांडा रखा है, ये है इतने इतने में हमारी जगह। और अब चलते हैं भाई अपन नीचे वाले घर पे चलते हैं अब। और वहाँ पे शायद मेरे दादाजी भी आ चुके हैं, तो उनसे भी मिलवाएंगे और दिखाएंगे नीचे वाला घर। और ये है मंदिर के आगे की जगह। और बाकी यहाँ से भी है गेट। ये देख सकते हैं हमारे घर पे मैंने लिख रखा है नया नाम। ये हमारे नीचे वाले घर की दुकान ही है, हमारी दुकान है भाई। इसमें कभी हमने चीज़ की दुकान खोली थी, बाकी अब तो जब यहाँ पे स्कूल बंद होने के बाद और यहाँ सेंटर था वो बंद होने के बाद हमने भी दुकान इतनी बंद ही कर दी थी। मतलब फिर हमने मार्केट में ना हमारी दुकान यहाँ पे कौन संभाले, इसलिए हमने भाई ये बंद कर दी थी। और अब चलते हैं हमारे नीचे वाले घर पे। हमारे नीचे वाला घर जिसमें रहते हैं मेरे दादा दादी। तो ये मेरे दादी की खाट है, वो मेरे दादा की। और यहाँ पे पानी का सौदा रखा है पूरा का पूरा। वो वॉशरूम है, पे फ्रिज है। और ये है भाई दूसरा कमरा जिसमें छोटी सी भाई टीवी लग रही है मेरे दादाजी हर की। ये दूसरा कमरा, यहाँ पे खाने वाने का काम होता है। बाकी तो ऊपर हम ही करते हैं खाने का काम, पर कभी हम कहीं बाहर चल जाते हैं तो यहाँ पे होता है खाने का काम। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे दादाजी से। ये रहे मेरे दादाजी। राम राम कर दो। राम राम। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि कभी फोटो फाटो लेकर मकान बेच दे मेरा। मकान ना बेच रहे, इनको दिखा रहे हैं घर। कैसा क्या घर है नया का, ये दिखा रहे हैं। हमारा तो हम तो गरीब आदमी है, हमारे पैसे ही मिलेंगे। गरीब आदमी का इतनी जगह रही। किसी टाइम में हम करोड़पति थे, सही में तुमने हमको ब्याह शादी करने के बाद हो गए। शादी के बाद में तो भाई गरीबी आ गई, सारा माल खींच ले गई। तो भाई मेरे दादाजी कह रहे हैं मेरे साथ बैठ के। तो भाई मैं अपने बाबा के फोन पे बैठ गई थी। तो ये कह रहे हैं मेरी शादी करने के बाद ये गरीब हो गए, पहले अमीर थे करोड़पति। तो मेरी शादी करने के बाद मैं सारा सामान ले गई, बताइए इनका। और आप घर दिखा रही हूँ तो कह रही कभी घर बेचती हो फोटो वाटो लेके। तो ये डर है इनको। बेच दे भाई। ना विश्वास। ना तो हमारे पास में पट्टा है ना कुछ, खाली कब्जा है हमारे पास। तो ये हमने जमीन कब्जाई थी। हम जब यहाँ शुरू में आए थे तो पहाड़ी फाड़ था, तो हमने यहाँ खोद के हमने जमीन कब्जाई थी इतनी सारी, तभी हमारे पास इतनी जमीन है। ये मैं बता रही कभी पुलिस वाले आकर पकड़ के जाओ। वीडियो में बता दी कि पुलिस वाले आ जाओ। फिर भी नु कब जाइए, कभी देख के आ जाए। पर पुलिस वालों को हमारे पास में जवाब है। तो ये सरकारी जो बिल्डिंग बनी हुई है थाने की, हाँ। ये सरकारी है, उस पर तुमने कब्जा कर रखा है। ये जमीन सरकारी, उस पर हमने कर रखा है। और सरकार भी हमने बनवाई थी। सरकार हमारे पीछे, हम सरकार के पीछे। हाँ। हमारा सरकार का हमारा। सरकार हम ही नहीं होंगे तो सरकार कहाँ से आएगी? जनता है जब भी सरकार है। सरकार जनता इसलिए नहीं है, जनता की सरकार है। अब मुझे पानी भरने दो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। बाकी हमारे नल आ रहे हैं तो मेरे दादाजी भरने लग रहे हैं पानी। अभी तो ऊपर वाली टंकी में पानी चढ़ने लग रहा है, और बाकी ये सारे मेरे दादाजी भर देंगे धीरे धीरे करके। दूसरे तीसरे दिन पानी आता है तो बस ये पानी भरने में इनकी जिंदगी कट जाएगी। दादाजी से मिलवाने के बाद मैं मिलवा देती हूँ मेरे सबसे बाद में मेरी छोटी बहन से। तो मिलिए, राम राम कर दो। राम राम दोस्तों। तो ये है मेरी छोटी सिस्टर जो अभी कवारी है, इसकी शादी नहीं हुई, ये छोटी सिस्टर है। एक मेरी बड़ी है जिससे तो अब मिलते ही, और रोज राखी है, वो मेरी बड़ी बहन है। और ये है मेरी छोटी बहन, और किरसन से बीच वाली बहन, और मैं हूँ बीच की बेटी। बाकी किरसन से तो आप मिल ही चुकी हो, जब वो हमें लेने आया था तब आप किरसन से मिले थे। और ये मेरी छोटी बहन। बाकी हम बहुत हो रही है। स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे, हम एक ही क्लास में है। मैं बड़ी हूँ ना, तब भी इसकी क्लास में थी। हम दोनों बहुत फर्स्ट आते हैं। फर्स्ट नहीं आते, बाकी हम पास हो गए भाई। 10वीं के पेपर दिए थे हम दोनों ने,
तो हम पास हो चुके हैं। और बाकी वो भी हमारी स्कूल है, वही देख लो। हम उधर और पहले पढ़ते थे। कल आपसे हमने दिखाया था एलीबक्स, तो वो है वही एलीबक्स जिसमें हम गए। हमारे घर से नू किनू दिखता है वो एलीबक्स, ऐसे की ऐसे। जिसको घूमने आता है ना, हम उनको देखते रहते भाई अब कोई घूमने आया है। और वो है पहाड़। और आपको दिखाते हैं एक बाज की टंकी, जिसको हम जब शुरू में लगी थी ना, सारे देख के राजी होते थे वो बाज की टंकी को, उसको ही देखते रहते थे। अब घर दिखा दिया, बाकी 2 सदस्य से मिलवा दिया। अब बाकी सदस्य हमारे जा रखे हैं मार्केट में। तो मार्केट में भाई हमारी दुकान है, वो भी आपको दिखाएंगे। मार्केट चलते हैं, वहाँ पे मेरी मम्मी भी है, चीनू जी भी वहीं पे ही है, बाकी मेरे भाई बहन भी वहीं पे है। तो वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे हमारी दुकान कैसी है, हम कहाँ से खाते पीते, हम क्या कमाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब आपको दिखाएंगे। तो अब अपन चलते हैं बाज़ार में। बाज़ार में हमारे जो कि मेन मार्केट में हमारी मेन दुकान है सबसे पहली, वो आपको हम चल के दिखाएंगे। तो चलिए चलो। तो अभी तो मैं पैदल चलने लग रही हूँ, बाकी आधे रास्ते में मेरे भाई मुझे लेने आ जाएगा, बोला इतने में तो धीरे धीरे पैदल चल। तो अभी तो मैं पैदल चलने लग रही हूँ, बाइक लेके आ रहा है मेरे भाई, वो मुझे रास्ते में मिलेगा ना, तब वो मुझे बाज़ार लेके जाएगा बाइक पे बैठा के। बाकी दूर है ना हमारा बाज़ार, इसलिए पैदल थोड़ा मतलब चल जाते हैं, पर थक भी इतना ही जाते, इसलिए अब जाएंगे बाइक पे। बाइक पे तो पता ही ना चलता कब पहुँच गए। अब वो वहाँ से चल दिया है, मिल जाएगा रास्ते में और मुझे ले जाएगा। तो ये है हमारा भाई मोहल्ले का रास्ता है यहाँ से जाने का। और ये रोड पे भी आ चुकी हूँ मैं, अब रोड पे से मैं जाने लग रही हूँ। अब देखते हैं भाई कितनी देर में आता है, मिलवाएंगे उनसे भी आपको। तो चलिए। तो जैसे कि मेरे भाई मैं लेन आ चुका है, तो ये ना मेरे भाई राम राम कर दे रहे हैं पहले। तो इसको जानते हो, ये मेरे को रास्ते में मिला है बहुत दूर जाने के बाद। तो अब हम जा रहे हैं बाजार में, मैं बाइक में बैठ के देख धीरे चला ले। तो भाई हम बाजार के अंदर तो एंट्री कर चुके हैं। ये हमारा बाजार देखिए आप। आज लग रही है सेल, तो आज है ना दुकान नहीं खोल रही, मतलब बाजार बंद है, इसलिए सेल लग रही है, जैसे मेला होता है ना, तो आज सेल लग रही है। ये हम पहुंच गए हमारी दुकान पे। तो मार्केट के अंदर एंट्री हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी मेरी मम्मी से, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दुकान। तो चलिए मेरी मम्मी के पास चलते हैं। मेरी मम्मी जी राम राम कर दो। मम्मी राम राम जी, सबने राम राम। रोज दिन ऐसे ही लगाते हो अवसर? नहीं जी, हम 15-30 तारीख को लगाते हैं। 15-30 तारीख को लगाते हैं। ये आंटी जी चूड़े खरीदने आई है और मम्मी बेच रही है। मम्मी से मिलने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी दुकान। तो देखिए ये ऐसी हमारी दुकान, राखी दीदी बैठी, फिर राम राम कर दो। राम राम, हाथ जोड़, राम राम भाई सारन। तो भाई ये है हमारी दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान है। ये बाहर से कुछ भी है, जो कि मेरी मम्मी ने दुकान लगा रखी है यहाँ से और वहाँ तक ठेठ। चूड़े की सेल है ना आज, तो सेल में हम सस्ता सामान बेचते हैं, तो सेल लगा रखी है। बाकी ये हमारे कॉस्मेटिक ये है, और ऊपर गोदाम भी, एक और दुकान है। गोदाम तो क्या है, बाकी हम अपना फालतू का सामान ऊपर ही रखते हैं। और ये कुछ ऐसी दुकान है भाई, यहाँ से ही हमारा खाना पीना मतलब जो होता है ना, इसी दुकान के सारे चल रहे हैं हम। यही हमारी जो है। किसी को सस्ता सामान चाहिए तो अपनी दुकान पे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को भाई कॉस्मेटिक का सामान चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, और कमेंट में कर सकते हैं, हरियाणा भी पहुंचाया जाएगा। होम डिलीवरी भी चूड़े है। लाने हो तो चूड़े लाने हो तो कोई किसी को मंगाने हो तो चूड़े यहाँ के सस्ते चूड़े मिलेंगे, चलाओ चूड़े मिलेंगे। बाकी भाई मैं राजस्थान में चूड़ा ही पहरा करे, ये मतलब कांचू ये सीप ये ना चलती भाई हमारे, इसलिए चूड़े ही चूड़े लगा रखे हैं। चूड़े बेचते हैं हम, ये यहाँ से ठेठ तक। ये तो माता की चूड़ी है, बाकी ठेठ तक हमारे बस चूड़े ही चूड़े हैं। और कॉस्मेटिक का सामान मैं, अब मेरे शादी का सामान सारा भाई इधर से ही गया था। मतलब सामान लेने से पहले सोचना ना पड़ता भाई कितना का आएगा। अपनी दुकान का यही फ़ायदा है, इसलिए भाई मैं तो आती हूँ ना तो निरा ही सामान ले जाती हूँ। इतनी धूप में चल के आए तो जूस पीना तो बनता ही है, तो हमने एक जग बनवा लिया जूस का, वो इसलिए ताकि मम्मी पापा भी पी सके, मतलब सब पी सके हमारे घर वाले, तो हम जूस बनवा लें। अपने गन्ने का जूस भी बन के तैयार हो चुका है। और ये जग अब डाल के सबको दे देंगे, चीनू जी को भी देख के आएंगे तो डाल लेते हैं हम इसमें गन्ने का जूस। गिलास अपन लेके चलते हैं चीनू जी के पास जो बैठे हैं दुकान के अंदर। राम राम कर दो पहले। राम राम भाई सारा ने मेरी तरफ से भी आज का व्लॉग तो सही बना रखा ने, देख लेना कैसा बन रहा है, बाकी बना रखा है। तो भाई दोस्तों जूस पी लो तुम भी, मैं भी पी लूं। ये सुबह से दुकान पे आ रखे, बाकी मैं तो भाई 60 रुपए का जग मिल रहा है अपने यहाँ।
70 का मिला है। 60 का है यो, अभी मैं 60 का लेकर आई हूँ। अपने लिए 60 का दिया है। अच्छा। बाकी 70 का मिले, अपने लिए 60 का दिया। सही है। दोस्तों करना है ना, मेरा जी लागा है कोनी क्योंकि करना पापा जी थे तो शर्म आवती हुआ दोस्तों। फिर मैं कृष्ण का गिला दुकान पर आ गया और दुकान पे मैं और कृष्ण भाई तो आगे चीज खाने लग रहे हैं। कृष्ण खावे, कृष्ण का गिल मन नहीं मिल जावे और आप खाओ जब कृष्ण ने मिल जाए। हाँ। अरे इन दोनों गल मंडे मिल जाए। इन दोनों गल मैंने बाकी इसलिए मैंने ब्लॉग में मेरे पापा ना लिया क्योंकि हमें खुद ही डर लगता है और शर्म भी आती है, इसलिए मैंने पापा ब्लॉग में ना लिया अभी तक। मैं ब्लॉग भी चुपचाप पढ़ा क्या लाई हूँ, सच बताऊँ पापा से। बाकी मेरी मम्मी तो भाई मेरी सासू देसी जी है, ब्लॉग में आ जाया करे। मम्मी क्लास किसके लेके जा रहे हो? आपने तो एक पी लिया। मम्मी का एक कृष्ण का। जाओ ले जाओ, तो मम्मी कृष्ण को दे देना। वो कृष्ण खड़ा है भाई, पापा दे कि भाई साल में बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है, बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है। और यहाँ से यहाँ तक हमने सेल लगा रखी है। बाकी ये तो है ही दुकान, और यहाँ से वहाँ तक सेल लगा रखी है। आगे तक दुकान ही दुकान लग रही है यहाँ पे, है ना। मतलब 30 और 15 तारीख को, एक तो महीने का आखिरी में, एक बीच में बाजार बंद रहता है। बाजार बंद रहता है तो सेल लगती है। सारा सामान 100 का 200 का ऐसा मिलता है सस्ता रेट में। तो यहाँ पे भाई जैसे हमें वैसे तो कड़ा 100 के बेचते नहीं, आप 100 की 2 जोड़ी बेच रहे हैं सेल में। तो मेरी मम्मी को तो भाई सबसे ज़्यादा सेल ही पसंद है और ये सेल लग रही है। वो आंटी भाई मान जाग के देख रही है, मार का नहीं फोन मिला रखा है राखी के पास, और मान जाग के देखो लग रही है वो आंटी। हेलो कर रही है, हेलो। बाकी मान जूस तो पी लिया, खाली कर दिया, तो ये जब गम दिए आते हैं और जूस वाले को वापस, क्योंकि अब तो खाली हो चुका है। इसका क्या काम तो क्या ये सामान बैंक वाली आंटी को दिया तो भाई ये सामान भी अपन रास्ते में से बैंक वाली आंटी को देते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। अंकल ये सामान भी आंटी से दे दिया है। इस गली से चढ़ी भी पतली थी, पहली बार चढ़ी थी, डर भी लग रहा था। तो अब चलते हैं वापस अपन दुकान पे। कितने रुपए किलो बाबा? ताजा मोड़ी ले जाओ, 50 की 2.5 किलो। 10 रुपए की मिलेगी। ये LED बल्ब के साथ की जा रही है, इसी के साथ में तो भाई दोस्तों मेरी मम्मी अब किसी से मिलवाना चाहती है आपको और अब मुझे। तो देखते किससे मिलवाओगे मम्मी? राम राम जी सभी भाइयों ने, मैं अपनी फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ जो मेरी बचपन की फ्रेंड है। राम राम जी आंटी, राम राम कर दो, राम राम कर दो आंटी। कब से जानते हो मेरी मम्मी को आप? बहुत दिन से, जब से पैदा हुई। जब से पैदा हुई है, जब से। ये मेरी फ्रेंड है, मैं इनको सामान देने इनके घर पे जाती थी। फिर भगवान की मेहरबानी हमारी दुकान खुल गई भाई। इन्होंने सभी ने मिलके मेरी दुकान करवा दी है। अब मैं बहुत अच्छी तरह रहने लग गई हूँ। पहले गांव जाती थी, है ना? पहले गांव जाती थी टोकरा लेके, अब मैं दुकान पे ही रहती हूँ। ये खुद आ जाती है मेरे पास सामान लेने के लिए। जब आप भी सामान लेने लग गई आंटी जी। भाई दोस्तों मैंने आपको घर भी दिखा दिया, दुकान भी दिखा दिया, बाकी भाई बहन से मिलवा दिया। भाई रह गए मेरे पापा जी। तो भाई मेरे पापा जी का ना शर्म आती है, शर्म क्या, फिर हम वीडियो में भी नहीं लिया। मतलब मेरे पापा अलाउ नहीं करते और फिर शर्म भी आती है उनको, इसलिए हमने वीडियो में ना लिया। बाकी मैंने दुकान दिखा दी, मम्मी से मिलवा दिया। तो देरी ना करते हुए ब्लॉग को करते यही एंड लेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। इतना राखियो थारा हमारा ध्यान। आप सभी को प्यार भरी राम राम।